हेलो स्टूडेंट्स। कल हमारा वीडियो जो मैंने जारी किया था वो थोड़ा अधूरा रह गया था। उसका रीजन मैं आपको डाल ही चुका हूँ कि उसका रीजन क्या था। कल हमारे भाई साहब मामा जी के लड़के थे, वो कोरोना से खत्म हो गए थे कल। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। इस कारण से वो क्या है कि जो वीडियो था वो अनकम्प्लीट रह गया और थोड़ा स्टार्ट करेंगे, आज से स्टार्ट करेंगे। दूसरी बात ये है यार, अपने ग्रुप में 200 प्लस मेंबर्स हैं, ठीक है, और देखा कितने लोगों ने, 30-35 लोगों ने देखा है। और मेरे ऑलरेडी पहले से ही लगभग 80 के आसपास सब्सक्राइबर्स थे पहले से, तो ज्यादा बड़े नहीं, तो मैंने क्या है बंद कर दिया। और यही रीजन था मेरा थोड़ा वैसे होने का, बदनाम होने का, कि मैं पढ़ाता नहीं हूँ, बंद कर देता हूँ। मुझे भी मजा नहीं आता क्योंकि मुझे भी भीड़ चाहिए। अब मैं रेगुलर कर रहा हूँ। अब आप सोचो कि ऐसी सिचुएशन में मैं आया हूं, क्योंकि मैंने आपसे ये कहा था कि 22 तारीख से रेगुलर क्लास चलाऊंगा, यही कहा था मैंने, और कंप्लीट चलाऊंगा, रेगुलर चलाऊंगा। ऐसी सिचुएशन में जब हमारे भाई साहब खत्म हुए, मेरे गांव से वापस मैं अलवर आया हूँ यहाँ क्लास लेने के लिए। मेरी मम्मी उधर ही है, मैं अकेला ही रहता हूँ यहाँ पे, और मैं आपकी क्लास कंटिन्यू लेने के लिए आया हूं, ताकि मैंने कहा जो पूरा हो जाए और आपको नुकसान ना हो। और आप वॉच भी नहीं कर रहे ना, सब्सक्राइबर बढ़ा रहे हो। मैंने कहा लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना भाई, चैनल के थ्रू ही तो भेज रहा हूं ये वीडियोस। 200 प्लस मेंबर्स है, चलो कोई बात नहीं, 200 के 200 देखे, मुझे पता नहीं है, कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जो इनको इंग्लिश से कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन 100 बच्चे तो कम से कम, 200 में से 100 बच्चे तो ऐसे होंगे जो देखते होंगे। अब आपको सच्चाई में ये बता देता हूं कि मैं यहाँ पे स्टार्ट क्यों करना चाह रहा हूं। मैं ये चाह रहा हूं कि आप बच्चों को जोड़ोगे भाई, 200 प्लस तो हैं, कम से कम 15-20 दिन के अंदर, आप 20 दिन के अंदर इतने बच्चे जोड़ दो मेरे, 1000 प्लस, 2000 प्लस, कि 2000 बच्चे मुझे जान जाए बहुत जल्दी। 2000 बच्चे मुझे जानेंगे तो उनको ये एहसास होगा कि यार वास्तव में इंग्लिश तो ये पढ़ाता है, इसलिए फ्री पढ़ा रहा हूं यार मैं। कौन साला फ्री पढ़ाएगा? आपके वो टीचर फ्री पढ़ाते हैं क्या? कोई नहीं पढ़ाते। फ्री वही पढ़ाता है, फ्री वही पढ़ाता है जिसमें कोई दम नहीं होती, या फ्री वो पढ़ा रहा है जिसको छाना है। दो ही कारण है, या तो जिसे छाना है भाई, प्रलोभन देगा आदमी तो मार्केट में टिकेगा। शुरुआत में जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं छूट देती है, डिस्काउंट्स देती है, रीजन क्या है? छाने का। मेरा भी यही रीजन है कि आप मेंबर्स जोड़ो, ठीक है। मैंने आपसे कहा था भाई 7 दिन के अंदर 500 प्लस होने चाहिए। अगर 7 दिन के अंदर 500 प्लस बच्चे नहीं हुए और वॉच टाइम नहीं बढ़ रहा है, तो मैं डाल के क्या करूंगा यार? जो बच्चे देखने वाले ही नहीं है तो मैं डाल के क्या करूंगा? मैं आपको ऐसी कंडीशन में वहां से छोड़ के आया हूं, यहाँ पे क्लास ले रहा हूं, तो इसको एक तो शेयर कर दो अगर हो रहा है तो। मैं पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाना, मेरे नंबर दे दूंगा मैं आपको, शेयर वेयर कर देना, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो यार, बढ़ाओ और अपने इस ग्रुप में बच्चों को जोड़ो, ठीक है। अब कल हमारा अधूरा रह गया था, लेकिन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था, वहां से वापस चलेंगे, ठीक है। आज स्टार्ट करते हैं। हमने बताया था कि चैप्टर नहीं होते, ये लिंक करके पढ़ाना है, जो मैंने आपको बता दिया आज मैं यहां से डाल दूंगा। चैप्टर है हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, तो उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सब्जेक्ट मैंने कहा लिंक वाइज तुम्हारे को मैं निकाल के गया था, सब्जेक्ट होता है, बाकी आप वो पहला वाला वीडियो देख लेना। यहां मैं स्टार्ट करता हूं जहां मैंने आपसे बताया था भाई, क्या चैप्टर स्टार्ट करेंगे? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आप अपने नोटबुक निकालो, पेन निकालो, लिखना स्टार्ट कर दो। लिखाने का काम है। आप ये समझो कि आप ऑफलाइन क्लासेज ले रहे हो, ऑनलाइन नहीं है, ठीक है। आप ये समझो ऑफलाइन क्लासेज ले रहे हो, ऑफलाइन की तरह ही पढ़ा रहा हूं मैं, ऐसा कुछ भी नहीं है अट्रैक्ट करने के लिए चिल्लाऊंगा, ये दिखाऊंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आप निकालो कॉपी पेन और स्टार्ट हो जाओ,
ठीक है। अपना इस चैप्टर निकल के आया था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। कहां से निकल के आया था मैं आपको बता देता हूं। ये निकल के आया था अपने पास कहां से, मैंने कहा सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद क्या आता है भाई मेन वर्ब आता है, मेन वर्ब के बाद क्या आता है ऑब्जेक्ट, यही बता के गया था। सब्जेक्ट के बाद क्या आता है हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, या तो सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब आएगा या सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा। तो ये मैंने कहा एक सब्जेक्ट और एक ऑब्जेक्ट क्या होता है भाई नाउन या प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन। एक सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट क्या होता है नाउन या प्रोनाउन, ठीक है। मैंने कहा जिस दिन हमने नाउन और प्रोनाउन को सीख लिया तो हमने किसको सीख लिया सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सीख लिया। किसको सीख लिया सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को। बचा क्या भाई मेन वर्ब बचा, क्या बचा मेन वर्ब। इधर क्या बचा हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, ठीक है। ये हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग यानी सहायक क्रिया, लेकिन होती क्या है वर्ब है, क्या है भाई वर्ब। इधर क्या है मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या होती है मुख्य क्रिया, लेकिन है क्या वर्ब। मैंने आपको बताया था मेन वर्ब नाम की इंग्लिश में कोई वर्ब नहीं होती, ठीक है। मेन वर्ब नाम की इंग्लिश में कोई वर्ब नहीं होती। क्या होती है प्रिंसिपल वर्ब होती है, लेक्सिकल वर्ब होती है, ऑर्डिनरी वर्ब होती है, और जिसे आप जानते हो आपके टीचर्स पढ़ाते हैं अधिकांश फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब को ही मेन वर्ब कहते हैं, ठीक है। फाइनाइट तो सुन रखा होगा, बहुत सारे टीचर्स पढ़ाते हैं, ये उनका ट्रैक्शन वाला पॉइंट होता है, ठीक है। फाइनाइट वर्ब को मेन वर्ब कहा जाता है, ठीक है। फाइनाइट कर लो, लेक्सिकल कर लो, ऑर्डिनरी कह लो, प्रिंसिपल कह लो, ठीक है। बाकी विस्तार में वर्ब आएगा तब समझाऊंगा, अभी विस्तार में नहीं पढ़ा रहा मैं आपको। अभी देखो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या होता है नाउन या प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट क्या होता है नाउन या प्रोनाउन। मैंने कहा जिस दिन सब्जेक्ट को सीख लिया ऑब्जेक्ट को सीख लिया, तो यानी नाउन प्रोनाउन को सीख लिया, नाउन प्रोनाउन को सीख लिया, तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सीख लिया। तो सब्जेक्ट के बारे में मैंने कहा सब्जेक्ट क्या होता है भाई यही तो बताया था मैंने, नाउन होता है या क्या होता है प्रोनाउन। एक सब्जेक्ट या तो नाउन होता है या प्रोनाउन। तो सब्जेक्ट नाउन प्रोनाउन, तो इसका मतलब क्या ऑब्जेक्ट भी नाउन प्रोनाउन, यानी कि सब्जेक्ट को सीख रहे हैं तो ऑब्जेक्ट को भी सीख रहे हैं। अरे सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे, बच गया क्या अपने पास हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब है तो वह हेल्प कौन क्या है सहायक क्रिया जरूर है, लेकिन है क्या वर्ब है। मेन वर्ब है तो क्या है मुख्य क्रिया है, लेकिन है क्या वर्ब है। तो सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब, यानी कि सब्जेक्ट क्या होता है नाउन प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट भी क्या होता है नाउन प्रोनाउन। यानी इसी चैप्टर में कौन सा हो गया सब्जेक्ट को सीख लिया तो ऑब्जेक्ट को भी सीख लिया, तो ये खत्म हो गया अपने पास, ठीक है। बचा क्या मेन वर्ब, इधर क्या बता हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब है क्या वर्ब। तो इसी में क्या हो गया अपने पास, इसी में ये कंप्लीट हो गया वर्ब। यानी कि ये दोनों फॉर्मूले इस चैप्टर में ही आ रहे हैं, इस चैप्टर में ही आ रहे हैं। तो इस चैप्टर में जो आ रहे हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। चैप्टर का नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। चैप्टर का नाम क्या है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है। क्या है भाई सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो एक सब्जेक्ट होता है वो क्या होता है नाउन प्रोनाउन। हिंदी में सब्जेक्ट को बोलते हैं कर्ता, क्या बोलते हैं कर्ता। इसे उद्देश्य भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है उद्देश्य। कर्ता को बोलते हैं उद्देश्य, हिंदी में क्या बोलते हैं उद्देश्य, क्या बोलते हैं सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट का मतलब जनता भी होता है, सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है जनता भी होता है प्रजा भी होता है, ठीक है। वर्ब का मतलब क्या होता है क्रिया, वर्ब का मतलब क्या होता है क्रिया। और एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है समझौता, एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है समझौता या सहमति, सहमति। यानी कहने का मतलब क्या हो गया भाई सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का कहने का मतलब क्या हो गया, ये कह रहा है सब्जेक्ट के अनुसार किसका आना वर्ब का, सब्जेक्ट के अनुसार किसका आना वर्ब का, या वर्ब के अनुसार किसका आना सब्जेक्ट का। समझ रहे हो कैसे, ये कह रहा है एग्रीमेंट, एग्रीमेंट यानी समझौता या सहमति। एग्री, एग्री यानी अग्री, सॉरी अग्री यानी सहमत होना, अग्री यानी सहमत होना किसके साथ सब्जेक्ट का, किससे वर्ब से, वर्ब का किससे सब्जेक्ट के। यानी कि इन दोनों का एक दूसरे से सहमत होना, यानी एग्रीमेंट इन दोनों का जब एग्रीमेंट हो जाएगा तो वो कहलाएगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। आपने सुना होगा प्लोटो का एग्रीमेंट होता है, सुना है ना प्लोटो का एग्रीमेंट। देखो कैसे होता है, ये प्लॉट है भाई साहब, ठीक है, ये खेत है और ये किसी मीना जी का है, किसका है मीना जी का। अब मीना जी ने क्या है इधर तो क्या बना दिया रेजिडेंस बना लिया, क्या बना दिया भाई रेजिडेंस, रेजिडेंस यानी घर बना लिया, यहां उन्होंने घर बना लिया, ठीक है। ये घर हो गया और इधर दो प्लॉट निकाल दिए, इधर क्या निकाल दिए दो प्लॉट। अब भाई साहब चलो थोड़ा बड़ा दिखा देता हूं आपको, आप भी क्या याद रखोगे। ये अपने पास है फील्ड, क्या भाई
ये अपने पास है फील्ड यानी खेत, ये किसी मीणा जी का है, इधर उन्होंने रेजिडेंस बना लिया। क्या बना लिया? रेजिडेंस। ठीक है, क्या बना लिया भाई? रेजिडेंस। ठीक है, ये रेजिडेंस बना लिया उन्होंने। ठीक है, ये घर हो गया उनका, रेजिडेंस हो गया। और यहां जो बाकी बचा उसमें उन्होंने दो प्लॉट निकाल दिए। क्या निकाल दिए? प्लॉट, पहला प्लॉट और प्लॉट सेकंड। ठीक है, और इनको अभी वो सेल करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? सेल करना चाहते हैं। तो ये है किसका भाई साहब? मीणा जी का है। किसका है? मीणा जी का। बोलो ना, मीणा जी का। किसका है? मीणा जी का। कौन आए भाई साहब? कोई गुप्ता जी आए। कौन आए? गुप्ता जी आए। गुप्ता जी ने कहा मीना जी बेच रहे हो क्या? कौन सा प्लॉट? सेकंड वाला प्लॉट। कौन सा? सेकंड। गुप्ता जी ने कहा मीना जी से बेच रहे हो क्या? क्या? सेकंड वाला प्लॉट। मीना जी ने हाँ हाँ भाई भाई निकाले इसलिए बेचने के लिए। बोलो। तो गुप्ता जी कह रहे हैं बोलो कितना? तो ये बंदा बोल रहा है कितना? 10 लाख। कितने? 10 लाख। कितने भाई? 10 लाख। मीना जी 10 लाख बोल रहे हैं, गुप्ता जी कितने बोल रहे हैं? 8 लाख दूंगा भैया। कितने दूंगा? 8 लाख दूंगा भाई। अब इधर से 2 कम, इधर से 2 ज्यादा, 2 लाख का नुकसान है दोनों को। अगर वो 10 देता है तो गुप्ता जी को 2 लाख का नुकसान है, मीना जी 2 लाख कम करते हैं तो मीना जी को 2 लाख का नुकसान है। अब इनकी साइकोलॉजी यहां पर अटक गई। कोई तीसरा आए भाई साहब, शर्मा जी। तीसरे बंदे आए कौन? शर्मा जी। शर्मा जी ने कहा अरे यार छोड़ो मीना जी और छोड़ो गुप्ता जी, एक आप बढ़ाओ एक तुम घटाओ। तो इन दोनों का सौदा हो जाता है कितने में? 9 लाख में। गुप्ता जी कहते हैं 9 लाख दे दूंगा, मीना जी कहते हैं चलो डन। क्योंकि मीना जी सोच रहे हैं 1 लाख बढ़ा, गुप्ता जी सोच रहे हैं 1 लाख घटा। दोनों इस बात पे एग्री हो जाते हैं। किस पे? 9 लाख पे। 9 लाख पे दोनों के दोनों क्या? अग्री है। अग्री यानी सहमत है। क्या भाई? सहमत है। इन दोनों का आजकल होता है ना, मीनाओं का एग्रीमेंट होता है। मीनाओं की जमीन का क्या होता है? एग्रीमेंट होता है, रजिस्ट्री नहीं होती। तो गुप्ता जी ने मीना जी से जब प्लॉट लिया तो इन दोनों के बीच में क्या हुआ? कोर्ट कार्रवाई, कचेड़ी वचेड़ी। ठीक है, कचेड़ी के बीच में एक वकील हुआ। वकील ने क्या किया? दोनों के बीच क्या करवा दिया? एग्रीमेंट करा दिया। एग्रीमेंट साइन करवा दिया। क्या करवा दिया? एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट क्या होता है? एग्रीमेंट ये है कि मीना जी किससे सहमत है? गुप्ता जी से। और गुप्ता जी मीना जी की बात से सहमत है। दोनों एक दूसरे की बात से सहमत है। तो इन दोनों के बीच में क्या हो गया? अग्रीमेंट हो गया। क्या हो गया? अग्रीमेंट। समझ आई बात? 12 मिनट हो गई, समझा रहा हूं, पढ़ाया नहीं है। होता यह है कि डेमो होता है। क्या होता है? डेमो। डेमो में हर आदमी अपना सर्वश्रेष्ठ देता है, आपके दिमाग में डालने की कोशिश करता है कि ये है। लेकिन मैं ना तो मैंने कल पढ़ाया ठीक ठाक तरीके से, ना मैं आज पढ़ा रहा हूं। मैं बेसिक पढ़ा रहा हूं, लेकिन बेसिक में जिस दिन कॉम्पिटिशन पे आऊंगा, 2 दिन बाद आऊंगा, 2 दिन नहीं कल आ जाऊंगा। ठीक है, आप याद रखोगे क्या पढ़ा के गया। ठीक है, तो एक होता है कि बेस डेमो में शानदार पढ़ाना, एक होता है डेमो में घटिया पढ़ाना। लेकिन डेमो में जिसने घटिया पढ़ा दिया तो आगे 100% श्योर है बेस्ट पढ़ाएगा। क्या पढ़ाएगा? बेस्ट। लेकिन जिसने डेमो में शानदार पढ़ा दिया उसका बाप भी आगे क्लास में शानदार नहीं है, क्योंकि वो डेमो उसी का देता है जिसपे उसकी पूर्ण कमांड होती है, संपूर्ण कंप्लीट जो कमांड होती है ना, साला उस सब्जेक्ट को ही पढ़ाता है डेमो में। अपना ऐसा नहीं है, मैं क्लास में भी यही चीज पढ़ाता हूँ, वही चीजें पढ़ा रहा हूँ जो आपको क्लास में पढ़ाता हूँ। मेरे बच्चों से कभी मिलके देखना, मैं यहीं से स्टार्ट करता हूँ, वही आपको पढ़ा रहा हूँ, पूर्ण पढ़ाऊंगा, आप याद रखोगे फ्री में। लेकिन फ्री का मतलब ये नहीं है कि आप लाइक भी नहीं करो, शेयर भी नहीं करो, वॉच भी नहीं करो और ग्रुप में मेंबर भी नहीं डाला हो। 7 दिन देखूंगा, 7 दिन के अंदर अगर मुझे बेनिफिट होता दिखा, 500 मेंबर्स प्लस होते दिखे तो कंटिन्यू क्लास रखूंगा, नहीं तो डिसमिस। ठीक है, जोड़ते जाओ, आ जाओ। तो इन दोनों के बीच क्या हो गया? एग्रीमेंट। इसी तरीके से तो सब्जेक्ट को मान लो आप मीना जी और वर्ब को मान लो गुप्ता जी, दोनों के बीच क्या हो गया? एग्रीमेंट। यानी सब्जेक्ट यानी मीना जी सहमत है गुप्ता जी से, यानी वर्ब सहमत है सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट सहमत है किससे? वर्ब से। दोनों जब एक दूसरे से सहमत होते हैं तो इन दोनों के बीच क्या हो जाता है? अग्रीमेंट होता है। सब्जेक्ट का वर्ब से अग्रीमेंट, सहमत होना, वर्ब का सब्जेक्ट से सहमत होना क्या कहलाता है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब आप लिखना स्टार्ट करो। रियल डेफिनेशन, ये अपना समझाने का तरीका था, क्या है? अब जो डेफिनेशन है उसे लिखो। डेफिनेशन यानी परिभाषा। ठीक है,
लिखो लिखो, किसी भी सब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस, किसी भी, डेफिनेशन है भैया, डेफिनेशन यानी परिभाषा, किसी भी सेंटेंस, क्या भाई, किसी भी सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट, किसी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट, कोई सेंटेंस है, कोई भी सेंटेंस हो, चाहे वो पेपर का सेंटेंस हो, चाहे तुम्हारी बुक का सेंटेंस हो, या तुम्हारा खुद का सेंटेंस हो, या तुम्हारे को किसी ने सेंटेंस दिया है, वाक्य, कोई भी सेंटेंस हो, किसी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट के नंबर, क्या भाई साहब, सब्जेक्ट के नंबर, सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के अनुसार, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के अनुसार वर्ब का प्रयोग, किसका प्रयोग, वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के, कोई भी सेंटेंस है, उस सेंटेंस में सब्जेक्ट का जो नंबर होगा या क्या होगा भाई, पर्सन होगा, उसके अनुसार जो वर्ब आएगी उसका प्रयोग क्या कहलाता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के अनुसार वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। डेफिनेशन लिख लिया आपने, लिख लिया ना, ओके। अब ये कह रहे हैं किसी भी सेंटेंस का मतलब वाक्य होता है, क्या होता है, वाक्य, लेकिन सेंटेंस का दूसरा वाक्य होता है जेल भेजना, क्या होता है, जेल भेजना। आप कॉर्नर में लिख लो कहीं पे सेंटेंस जेल भेजना, लेकिन सेंटेंस का मतलब जब जेल भेजना होता है तो इसके साथ फिक्स प्रीपोजिशन आता है टू, सेंटेंस टू, किसी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट। अब मैं कह रहा हूं कोई भी सेंटेंस है और उस सेंटेंस का क्या, सब्जेक्ट, शुरू कहां से होगा, सब्जेक्ट से। मैंने कहा भाई कोई भी सेंटेंस है शुरू सब्जेक्ट से ही होता है, चाहे मैं टेंस पढ़ा लू, कुछ भी पढ़ा लू, एग्जांपल दूंगा, कोई भी चीज पढ़ाऊंगा, सेंटेंस शुरू होगा सब्जेक्ट से ही होगा। तो हम जानने की कोशिश कर रहे हैं सिर्फ सब्जेक्ट के बारे में, अभी नाउन प्रोनाउन नहीं पढ़ रहा, अभी मैंने पढ़ाना स्टार्ट नहीं किया, पढ़ाना स्टार्ट का मेरा महीने बर्बाद होगा, 2 महीने 3 महीने बाद पढ़ाना होगा, लेकिन मैं कॉम्पिटिशन पढ़ा दूंगा, तब तक बहुत कुछ पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो किसी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट के नंबर 2-3 महीने का मतलब ये मत सोचना कि 2-3 महीने बाद ही पढ़े, 2-3 महीने बाद तो मेरा स्टैंडर्ड स्टार्ट होता है। मैं तो ये जो पढ़ा रहा हूं, तो ये पढ़ा रहा हूं जिसमें तुम्हारे को 6-6 महीने कंप्लीट कोर्स में पढ़ाया जाता है ना, ये वो पढ़ा रहा हूं, और उससे के साथ भी स्टैंडर्ड पढ़ाऊंगा, और फिर अपना स्टैंडर्ड स्टार्ट होता है, ठीक है। तो देखो किसी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के अनुसार वर्ब का प्रयोग क्या कहलाता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब ये कह रहा है सब्जेक्ट, क्या कह रहा है, सब्जेक्ट का क्या भाई, नंबर, ठीक है। कोई भी सेंटेंस है और उस सेंटेंस में क्या, सब्जेक्ट का नंबर या पर्सन। अब नंबर या पर्सन किसका होता है, नंबर या पर्सन किसका होता है भाई, नंबर या पर्सन होता है नाउन या प्रोनाउन का। किसका होता है, नाउन या प्रोनाउन। भाई होता है सिंगुलर नाउन, क्या होता है, सिंगुलर नंबर, यानी सिंगुलर नाउन, एक वचन बहुवचन, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर। पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन किसमें आता है, प्रोनाउन में आता है। तो ये कह रहा है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट का क्या, नंबर, नंबर क्या, सिंगुलर या प्लूरल, सिंगुलर या प्लूरल। अब ये कह रहा है पर्सन, पर्सन क्या, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अब पर्सन में भी क्या, सिंगुलर होता है, प्लूरल होता है। आई कौन सा है, फर्स्ट पर्सन, सिंगुलर है। वी कौन सा होता है, सेकंड पर्सन, कौन सा है, प्लूरल है। यू कौन सा है, प्लूरल और सिंगुलर दोनों। दे कौन सा है, थर्ड पर्सन, दे कौन सा है, थर्ड पर्सन, कौन सा है, सिंगुलर और प्लूरल, ठीक है, समझ रहे हो। डेफिनेशन सिर्फ ये इतना नहीं लिखना है आपको, सिर्फ डेफिनेशन लिखनी है, ये फालतू की चीजें मत लिखना, जो लिखा रहा हूं वही लिखना है। मैंने कहा किसी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के अनुसार वर्ब का प्रयोग क्या कहलाता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। अब नेक्स्ट पे आ जाओ। आपको ये मान लो क्लास की तरह पढ़ा रहा हूं, ऐसा नहीं है काट काट के पढ़ाऊंगा, ज्वाइंट करके पढ़ाऊंगा, नॉर्मली आप क्लास लेते रहो, समझते रहो, ठीक है। टाइम जरूर लगेगा, टाइम इग्नोर करो, आधे घंटे की यानी 25 से 30 मिनट के वीडियोस डालूंगा, सारा कंप्लीट हो जाएगा आपका, ठीक है। तो डेफिनेशन हो गई। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आओ।
डेफिनेशन भी क्लियर करेंगे, अभी ऐसा है नहीं। ठीक है, अब आ जाओ आप, पॉइंट सेकंड है अपने पास, सिंगुलर वर्ब। क्या भैया? सिंगुलर वर्ब। क्या भाई? सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर वर्ब होती है इज, वॉज, हैज। इज, वॉज, हैज, या मेन वर्ब में एस या ईएस। सिंगुलर वर्ब क्या होती है? इज, वॉज, हैज, या मेन वर्ब में एस या ईएस। प्लूरल वर्ब। क्या भाई? प्लूरल वर्ब। प्लूरल वर्ब होती है आर, वर, हैव। आर, वर, हैव, या मेन वर्ब बिना एस या ईएस। ठीक है, सिंगुलर वर्ब होती है इज, वॉज, हैज, या मेन वर्ब में एस या ईएस। प्लूरल वर्ब होती है आर, वर, हैव। आर, वर, हैव, या मेन वर्ब बिना एस या ईएस के। ठीक है, सिंगुलर वर्ब होती है, कौन सी होती है भाई? सिंगुलर वर्ब होती है इज, वॉज, हैज, या मेन वर्ब में एस या ईएस। प्लूरल वर्ब होती है आर, वर, हैव। आर, वर, हैव, या मेन वर्ब बिना एस या ईएस के। मेन वर्ब बिना एस या ईएस के। ठीक है, सिंगुलर इज, वॉज, हैज, या मेन वर्ब में एस या ईएस। प्लूरल होती है आर, वर, हैव, या मेन वर्ब बिना एस या ईएस के। आप लोगों को मैं बता देता हूं, मेरे दो फॉर्मूले नहीं याद करना है आपको, इन्हीं से पूरी ग्रामर पढ़ाऊंगा, आप याद रखोगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नॉट डालो पहला। नॉट डालना है आपको फर्स्ट। सिंगुलर वर्ब लिख लो, प्लूरल वर्ब लिख लेना, फिर नॉट डाल के ये लिखना है। देखो मेरे सामने कोई स्टूडेंट नहीं है, पर्सनल आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, कमरे में कैद हूं, कमरे से बाहर नहीं हूं, पर्सनल मेहनत कर रहा हूं। एक तो पहले ही दिक्कत आती है, एक सामने, इसके सामने देख कर पढ़ाना, एक स्टूडेंटों को पढ़ाना। स्टूडेंटों को पढ़ाएं, सामने बच्चे दिखे तो ऑटोमेटिक एक्स्ट्रा चीजें निकलती है। फिर भी मैं ऐसा फील कर रहा हूं कि मेरे सामने बच्चे बैठे, फील करके पढ़ा रहा हूं। तो आप यार, मेरी मेहनत बेकार नहीं जानी चाहिए। ठीक है, शेयर करना बच्चों के साथ, ग्रुप में बच्चे जोड़ो और वॉच करवाओ यार। ठीक है, नॉट फर्स्ट। नॉट फर्स्ट में क्या है? यदि किसी नाउन में, नॉट फर्स्ट में लिखो यदि किसी नाउन में, यदि किसी नाउन में एस या ईएस, लिखते जाना। यदि किसी नाउन में एस या ईएस लगा दिया जाए, यदि किसी नाउन में एस या ईएस लगा दिया जाए तो वह नाउन, लिखते जाना। यदि किसी नाउन में एस या ईएस लगा दिया जाए तो वह नाउन, तो वह नाउन, तो वह नाउन प्लूरल हो जाती है। क्या हो जाती है भाई? प्लूरल। यदि कोई नाउन है, यदि क्या है? कोई नाउन है और नाउन में क्या लगा दे हम? एस या ईएस, तो नाउन क्या हो जाती है? प्लूरल। नाउन क्या हो जाती है? प्लूरल। नाउन क्या हो जाती है? प्लूरल। लेकिन यदि नाउन में एस या ईएस लगा दे तो नाउन क्या हो जाती है? प्लूरल। लेकिन यदि किसी वर्ब में, लेकिन यदि किसी वर्ब में एस या ईएस, वर्ब में एस या ईएस लगा दिया जाए, वर्ब में क्या लगा दिया जाए भाई? एस या ईएस। यदि किसी नाउन में एस या ईएस लगा दे तो नाउन प्लूरल हो जाती है। लेकिन यदि किसी वर्ब में, किसमें भाई? वर्ब में। किसमें भाई? वर्ब में क्या लगा दिया जाए? एस या ईएस, तो वह वर्ब क्या हो जाती है? सिंगुलर हो जाती है। तो वह वर्ब क्या हो जाती है? सिंगुलर। तो वह वर्ब सिंगुलर हो जाती है। क्या हो जाती है? सिंगुलर हो जाती है। तो वह वर्ब सिंगुलर हो जाती है। ठीक है, नोट सेकंड। यदि किसी नाउन में एस या ईएस लगा दिया जाए तो नाउन प्लूरल, लेकिन वर्ब में एस या ईएस लगा दिया जाए तो वर्ब सिंगुलर। उल्टा है, अपोजिट है एक दूसरे के। नाउन में लगाओगे एस या ईएस प्लूरल हो जाएगा, वर्ब में लगाओगे एस या ईएस वर्ब सिंगुलर हो जाएगा। नाउन में लगाओगे
प्लूरल, वर्ब में लगाओगे सिंगुलर, उल्टा है। नाउन में लगाओगे तो प्लूरल, वर्ब में लगाओगे तो सिंगुलर। समझ रहे हो? देखो, नॉट सेकंड, नॉट सेकंड, नॉट सेकंड कहां से आया? नॉट सेकंड आता है यहां से, इनसे। बात चलिए अपनी एस या ईएस की, एस या ईएस की, किसकी? एस या ई। एस या ईएस फर्स्ट बार आया, इधर दोबारा आया, इधर एस या ईएस तीसरी बार आया और इधर चौथी बार। एस या ईएस की चर्चा थोड़े से टाइम में 4 टाइम होगी। कितने टाइम? 4 टाइम। 4 बार इनकी चर्चा हुई है एस या ईएस की। किसके भाई? एस या ईएस की। अब एस या ईएस की चर्चा 4 बार हुई है तो नोट निकल के आता है यहीं पे। तो ये कह रहा है एस या ईएस, एस या ईएस, एस या ईएस। तो ये कह रहा है सिंगुलर वर्ब इज वॉज है मेन वर्ब में एस या ईएस, प्लूरल वर्ब आर वर्ब है मेन वर्ब बिना एस या ईएस के। नॉट में यदि नाउन में एस या ईएस लगा दिया नाउन प्लूरल हो जाती है, वर्ब में एस या ईएस लगा दिया जाए वर्ब सिंगुलर हो जाती है। अब आता है नॉट सेकंड। अब ये कह रहा है एस या ईएस, एस या ईएस, एस या ईएस, एस या ईएस 4 बार। कितने बार? 4 बार। तो इसका मतलब क्या है कि एस या ईएस का अलग, यहां तो लगा दिया मैंने कि लगा दे तो, लेकिन लगे कहां? एस कहां लगे और ईएस कहां लगे? अब मैं जिसकी बात कर रहा हूं वो टेंस की बात कर रहा हूं। आपने टेंस में पढ़ा होगा ये चीजें, वही बात बता रहा हूं। देखो, ठीक है। नॉट सेकंड, नॉट सेकंड में लिखना है आपको एस या ईएस लगाने का तरीका, एस या ईएस लगाने का तरीका। ये हेडिंग हो गई अपनी। नॉट सेकंड में क्या लिखना है? एस या ईएस लगाने का तरीका, एस या ईएस लगाने का तरीका। ठीक है। नॉट सेकंड में लिखना है एस या ईएस लगाने का तरीका। एस या ईएस कैसे लगता है? तो देखो, आपने टेंस में सिर्फ वर्ब में पढ़ा, मैं यहां दोनों पढ़ा रहा हूं। वो टेंस की बात कर रहा हूं, फर्स्ट आएगा जब मैं क्लियर करूंगा कहां की बात कर रहा हूं। ठीक है। तो मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा, क्या कहा? मैंने कहा यदि किसी नाउन या वर्ब, यदि किसी नाउन या वर्ब, आपने सिर्फ टेंस में वर्ब पढ़ा या मैं दोनों पढ़ा रहा हूं? यदि किसी नाउन या वर्ब में एस या ईएस लगा दिया जाए, सॉरी, देखो, यदि किसी नाउन या वर्ब का अंतिम अक्षर, यदि किसी नाउन या वर्ब का अंतिम अक्षर यानी लेटर, अंतिम अक्षर लास्ट लेटर, यदि किसी नाउन या वर्ब का अंतिम अक्षर एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स, ओ तथा जेड, यदि किसी नाउन का या वर्ब का, दोनों का लिखवा रहा हूं, नाउन या वर्ब, यदि किसी नाउन या वर्ब का अंतिम अक्षर एस, डबल एस, एस एस, सी एच, एक्स, ओ और जेड हो तो इनके अंत में ईएस लगाएं। तो इनके अंत में क्या लगाएं? ईएस। अगर कोई नाउन है या कोई वर्ब है और उनका अंतिम अक्षर एस है, डबल एस है, एस एच है, सी एच है, एक्स है, ओ है और क्या हो? जेड, तो उनके अंत में क्या लगेगा भैया? ईएस। क्या लगेगा? ईएस। यदि नहीं है तो एस लगाएं। यदि नहीं है तो क्या लगाएं? एस लगाएं। या आप लिख सकते हो अन्यथा एस लगाएं। अगर है तो ईएस लगाएं, अगर अंतिम अक्षर इनमें से नहीं है तो क्या लगाएं? एस लगाएं। क्या लगाएं भाई? एस। तो मैं आपको बता देता हूं, पहला डेफिनेशन ये थी, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के अनुसार वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। दूसरा लिखा है तो सिंगुलर वर्ब इज वॉज हैज या मेन वर्ब में एस या ईएस, प्लूरल वर्ब आर वर्ब हैव या मेन वर्ब बिना एस या ईएस के। नॉट फर्स्ट में लिखाया था यदि किसी नाउन में एस या ईएस लगा दिया जाए नाउन प्लूरल हो जाता है और वर्ब में एस या ईएस लगा दिया वर्ब सिंगुलर हो जाता है। नॉट सेकंड में मैंने कहा था एस या ईएस लगाने का तरीका,
यदि किसी नाउन और वर्ब दोनों का अंतिम अक्षर एस, डबल एस, एस एस, सी एच, एफ ओ और जेड हो तो अंत में एस लगाए, नहीं तो एस लगाए। अब आते हैं अपन मुद्दे की बात पे। ठीक है, मुद्दे की बात करते हैं। यहां से स्टार्ट होता है एस, एस कैसे लगाए जिसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, फिर कॉम्पिटिशन स्टार्ट करते हैं।